जनता को लाभ मिलता है। लेकिन ये लोग इतने गुटबाजी है आपस में, क्रेडिट का श्रेय, कभी बिना मतलब के कोई काम नहीं करते। इनके अंदर सोच ऐसी होनी चाहिए राजनेताओं के अंदर कि हमें किसी क्रेडिट का झगड़ा नहीं लेना चाहिए। सांसद रमेश अवस्थी उनके खिलाफ चिट्ठी लिख रहे हैं, वो उनको लिख रहे हैं, राजनाथ सिंह आ रहे हैं, कह रहे हैं उद्घाटन नहीं करेंगे, ऐसे चले जाएंगे। कानपुर की प्रथम नागरिक हैं मेयर साहिबा, और मुझे लगना है कि ये विवाद के चक्कर में जनता का नुकसान ना हो जाएगा। अच्छा, ये भी सही हवा चल रही है ना कि जो बड़े बड़े हॉल्स बनाए गए हैं, आप फूलबाग में भी देख लीजिए, लेकिन वो पार्टी के एक तरीके से मीटिंग के स्थल बनते चले जा रहे हैं। उन्हीं में से वहीं उसी पार्टी के ही प्रोग्राम होंगे जिसके सत्ता के हैं लोग, आपको करने को नहीं मिलेगा जल्दी। तो ये कहीं इसी तरीके का ये भी तो नहीं बन जाएगा कहीं? देखिए, जो भी शुल्क आप लेते हैं उसमें जनता को लाभ कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मिले, आपकी सोच ये होनी चाहिए। आपकी सोच ये नहीं होनी चाहिए कितनी आमदनी ज़्यादा से ज़्यादा हो। कानपुर में बहुत सी ज़मीनें पड़ी नगर निगम में, उस पर हर वार्ड में 2-3 वार्ड मिला के अगर अगल बगल कर एक मंगल भवन बन जाए, शादी बारातशाला बन जाए। जो शारीरिक जो कहते थे मैं नारा 1 घंटा देह को, अब 1 घंटा अपने देश को, आज वो मैदान बच्चों के हाथ से छीन लिए गए हैं। अब वो पूंजी के हाथ में चले जा रहे हैं, पूरा देश पूंजी के हाथ में चला। पूंजी नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज़ पे। मैं हूँ जितेंद्र कमल। कानपुर की पूरी राजनीतिक और सामाजिक और इसके बाद वार्ड की खबरें तो मैं आपको दिखा ही रहा हूँ। उसी के बीच में मैंने आपको मंगल भवन की भी एक खबर दिखाई थी, किस तरीके से वो राजनीतिक चर्चाओं का केंद्र है इस समय। मज़ा तो तब आ रहा है ना कि जब मेयर साहिबा इसमें विशिष्ट अतिथि बन के जाती हैं और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना उसमें मुख्य अतिथि बन के जाते हैं और उसका उद्घाटन करते हैं। लेकिन उसका उद्घाटन जब होता है तो वो बड़ा चर्चाओं में रहता है। चर्चा में इसलिए रहता है कि राजनाथ सिंह को आना था लेकिन वो नहीं आते हैं। उसका विरोध होता है कि ये जो सरकारी ज़मीन थी, सरकारी ज़मीन क्या कह सकते हैं कि पार्क की ज़मीन थी, उस पे ये पार्क, ये जो कम्युनिटी सेंटर है ये बनाया गया है। उसका विरोध रमेश अवस्थी जी, यहाँ के जो सांसद है, वो करते हैं। देवेंद्र सिंह भोले जी ने भी इस पर कुछ टिप्पणी की है, जांच की कुछ मांग की है। लेकिन हमारे साथ इस पर बात करने के लिए कानपुर नगर ग्रामीण इस शहर के हमारे जो पूर्व अध्यक्ष हैं नौशाद जी हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका कबीर न्यूज़ पे। धन्यवाद। भाजपा ने ही शुरुआत की और भाजपा के लोग ही विरोध कर रहे हैं। नाम रखा है मंगल भवन, ये अमंगल काम कैसे हो रहा है एक तरीके से? फिर देखिए, मंगल भवन बना था वंचित समाज के लोगों को, जो कमज़ोर वर्ग है, उनकी शादियों के लिए, और उसकी शुरुआत होनी चाहिए। अच्छी चीज़ थी, जनता को लाभ मिलता है। लेकिन ये लोग इतने गुटबाजी है आपस में, क्रेडिट का श्रेय, कभी बिना मतलब के कोई काम नहीं करते। इनके अंदर सोच ऐसी होनी चाहिए राजनेताओं के अंदर कि हमें किसी क्रेडिट का झगड़ा नहीं लेना चाहिए। सांसद रमेश अवस्थी उनके खिलाफ चिट्ठी लिख रहे हैं, वो उनको लिख रहे हैं, राजनाथ सिंह आ रहे हैं, कह रहे हैं उद्घाटन नहीं करेंगे, ऐसे चले जाएंगे। कानपुर की प्रथम नागरिक हैं मेयर साहिबा, और मुझे लगना है कि ये विवाद के चक्कर में जनता का नुकसान ना हो जाएगा। अच्छा, ऐसा ना हो कि कम्युनिटी सेंटर बंद हो जाए, कोई कहीं हो जाए। मुझे लगता है इसका लाभ जनता को मिलना चाहिए, इस पर राजनीति ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नहीं ज़्यादा। आपको क्या पर्सनल लगता है कि बृजेंद्र स्वरूप पार्क था, ज़मीन एक तरीके से कह सकते हैं सरकारी थी, क्योंकि जो ज़मीन छूटी हुई है पार्क है तो उस नगर निगम के अंडर में ही आते हैं। उसको एक CSR फंड के तहत जिस तरीके से दिया गया है, दूसरी कंपनी के माध्यम से उसको बनाया गया है, उसका इंस्ट्रक्चर खड़ा किया गया है पूरा तरह। आपको क्या लगता है कि ये गलत तरीके से हो रहा है या स्वामित्व नगर निगम के पास रहेगा? मेयर साहिबा तो कह रही हमारे पास ही रहेंगे, लेकिन भविष्य आप कैसा दिख रहे हैं इसको? उसका स्वामित्व तो नगर निगम के ही पास रहेगा, जैसा कि मेयर साहिबा कह रही हैं। और ये मुझे सिर्फ इस बात की खुशी थी कि कमज़ोर लोग, जो लोग 11,000 रुपये में बुकिंग हो जाएगी उनकी, बस उसका बेजा इस्तेमाल ना हो। और JCI को उन्होंने दिया था, तो जब रेट देखा तो मुझे लगा कि ठीक है, वरना TCS जैसी जगह दे दी गई नगर निगम की, बृजेंद्र स्वरूप पार्क का हिस्सा, नगर निगम का स्टेडियम, और जिस तरीके से इतना महंगा कर के उन लोगों ने पैसा वसूलना शुरू किया है, मुझे ऐसे लगता था। लेकिन अभी मुझे लगता है कि मंगल भवन अगर जनता के लाभ के लिए है तो मैं उनके साथ रहूँगा कि जनता को जिसमें लाभ मिले और आपसी गुटबाजी और राजनीति में जनता का नुकसान ना हो। क्या मेयर साहिबा ने गलत काम किया है क्या? अब गलत और सही का फैसला तो मैं नहीं कह सकता कि गलत और सही क्या है। गलत तो इस देश में, पूरा देश में गलत हो रहा है। इस देश के लोकतंत्र पे लगातार हमले हो रहे हैं। भाई,
प्रदेश में सरकार उनकी है, कानपुर नगर निगम में उनकी सरकार है, केंद्र में सरकार उनकी है। मैं तो यही कहूँगा कि आप आपस में न लड़के कानपुर के विकास के बारे में सोचिए कि तीनों जगह आपकी सरकार है। अब अगले मेयर के चुनाव जब आए तो तब ये ना कहिएगा कानपुर की उड़ती धूल और गड्ढे हो, इसलिए सरकारें सब आपकी हैं। तो अच्छा करिए कानपुर के लिए। अगर आपको चुना गया है, कानपुर की मेयर साहिबा है, सांसद चुने गए, तो कानपुर की जनता के प्रति जवाबदेही है और कानपुर की जनता के लिए आपको काम करना चाहिए। सही कौन लग रहा है आपको? कानपुर की मेयर सही लग रही हैं कि कानपुर के सांसद आपको सही लग रहे हैं? इस मैं थोड़ा सा बेबाकी से समझना चाहता हूँ इसको। आप जिला अध्यक्ष रहे हैं, आप सारी चीज़ों को बारीकी से देखते रहे हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हटी हो, क्योंकि शायद निर्माण कार्य जब शुरू हुआ होगा तो आप अध्यक्ष होंगे इसमें। हाँ। तो आपको चीज़ें पता होंगी। तो गलत कौन लग रहा है आपको, जरा बताइए कि रमेश अवस्थी जी क्या जो मुहिम है कि भाई आपने बेच डाला है प्राइवेट कंपनी के हाथों में, या इनको लग रहा है कि नहीं इन्होंने वाकई इस तरह की चीज़ करी है? अगर उनको लगता है कि बेच डाला है तो उनको जांच करानी चाहिए। कानपुर के सांसद हैं, वो मांग कर रहे हैं कि इसकी जांच हाँ, होनी तो चाहिए। जांच कराएं और धरना प्रदर्शन करें अपनी सरकार के खिलाफ। अब अगर उनको लगता है कि अपने लोग ही उनके गले, तो इसके लिए ये लोग तमाशा बनाए हैं और ये तमाशा नहीं बनना चाहिए जनता के काम का। और गलत और सही का फैसला करने वाला मैं नहीं, जनता होगी। कानपुर की जनता तय करेगी कि कौन गलत है कौन सही है। और मेरी तो बस यही रहता है कि कानपुर की जनता के लिए कैसे काम हो। जहाँ लोग गलत होंगे वहाँ कांग्रेस पार्टी के एक जागरूक नागरिक होने के नाते मैं उनका विरोध और प्रदर्शन में भाग लूँगा। लेकिन पहली प्राथमिकता है कि जनता के विकास और हित में अगर कहीं कोई काम हो रहा है तो सबको मिल के काम करना चाहिए। आपके मन में भी आशंका है या कि नाम तो 11,000 का दिया जा रहा है, वाकई वो पूरी फैसिलिटीज़ 11,000 में कुछ दिन होगी, इसके बाद फिर उसका भी रेट TCS जैसे बढ़ जाएगा? नहीं, 11,000 रुपये उन्होंने रखा है और अगर 11,000 रुपये में जनता को मिलता है तो एक लाभ मिलेगा। लेकिन आगे करके अगर कल उन्होंने कोई उसमें करा हो, उसमें बहाने से कि अब ये उसमें जैसे कि सामान आप लाएंगे अपना, आपको वो हॉल 11,000 रुपये में दे दिया जाए, तो ऐसे बहुत लोगों को उसका लाभ मिलता, मुझे अच्छा लग रहा था। लेकिन जिस तरीके से गुटबाजी हुई, जिस तरह आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, उसमें जनता में अच्छा एक संदेश नहीं गया। आप क्रेडिट लेना चाहते हैं, अरे कानपुर में एक मंगल भवन नहीं, 10 मंगल भवन की ज़रूरत है। हर जगह, हर कम से कम 5 वार्डों में, 3 वार्डों में एक मंगल भवन बनना चाहिए। लाखों रुपए लोग गेस्ट हाउस में खर्च करते हैं, नगर निगम की ये भी आमदनी बढ़ती है। हाँ, बड़े बड़े बादशालाएँ अच्छे नए युग के हिसाब से जो लोग बड़े लाखों रुपए देते हैं, उन बच्चियों की शादी होती है, उसका उनको लाभ मिलता है, उसको लाभ मिल। और तमाम शहर में सामाजिक काम हो रहे हैं, आंदोलन के हो रहे हैं, कोई सेमिनार हैं, कोई कुछ है, तो उनको भी हॉल, मीटिंग हॉल ऐसे होने चाहिए, बना के देने चाहिए। कानपुर में ये भी सही हवा चल रही है ना कि जो बड़े बड़े हॉल्स बनाए गए हैं, आप फूलबाग में भी देख लीजिए, लेकिन वो पार्टी के एक तरीके से मीटिंग के स्थल बनते चले जा रहे हैं। उन्हीं में से वहीं उसी पार्टी के ही प्रोग्राम होंगे जिसके सत्ता के हैं लोग, आपको करने को नहीं मिलेगा जल्दी। तो ये कहीं इसी तरीके का ये भी तो नहीं बन जाएगा कहीं? देखिए, नाना राव पार्क में हमारा 15 अगस्त और 26 जनवरी का जनसभा होती थी देश की आज़ादी के टाइम से। आज उसको प्राइवेट सेक्टर में देख के डेकोरेशन करा दिया और उसके टिकट वसूली हो रही है। जो पार्क होते थे, कहते थे मेंटेनेंस के नाम पर एक आम लोगों को आने पे रोक हो गई। मोती झील में शुरू कर दिया था तो किसी तरह से सुबह मॉर्निंग वॉकर्स के लिए छूट मिली, आपने देखा होगा। तो जो लोग जनप्रतिनिधि आ रहे हैं उनके दिमाग में रहना चाहिए, व्यावसायिक सोच नहीं होना चाहिए। तो व्यावसायिक सोच है, व्यवसायी आपके दिमाग में सोच होना चाहिए कि जनता के हित में क्या हमारी जनता की हिस्सेदारी हो जाए। हम नगर निगम को टैक्स भी दे रहे हैं, हाउस टैक्स दे रहे हैं, वाटर टैक्स दे रहे हैं, जो भी शुल्क आप लेते हैं उसमें जनता को लाभ कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मिले। आपकी सोच ये होनी चाहिए। आपकी सोच ये नहीं होनी चाहिए कितनी आमदनी ज़्यादा से ज़्यादा हो। कानपुर में बहुत सी ज़मीनें पड़ी नगर निगम में, उस पर हर वार्ड में 2-3 वार्ड मिला के अगर अगल बगल कर एक मंगल भवन बन जाए, शादी बारातशाला बन जाए, तो लोगों को कितना। आज स्पोर्ट्स में बच्चों के खेलने के लिए, आम बच्चों के लिए फील्डें नहीं बची। यहाँ पार्कों पे कब्जा हो रहा है। आपकी ज़मीन पे क्या दिमाग लग रहा है, इसको बिल्डर बना दो, इसको 10 मंजिला बना दो। वो बच्चे जो बैट और बॉल लेके जाके अपने आप खेल लेते थे ब्रिजेश सूप पार्क में, आप देखिए एक परशुराम वाटिका में सुबह वॉकर्स के लिए है, उधर वाला ग्राउंड देख लीजिए, बाउंड्री वाल हो गई, इधर आप व्यवसाय में उठाने लगते हैं। अब कानपुर में जो नौजवान, जो पहले बच्चा होता था, खेलता था, जाके पसीना बहाता था, स्वस्थ रहता था, आबो हवा भी दूषित, और जो शारीरिक जो कहते थे मैं ना रहा 1 घंटा देह को, अब 1 घंटा अपने देश को, आज वो मैदान बच्चों के हाथ से छीन लिए गए हैं। अब वो पूंजी के हाथ में चले जा रहे हैं। पूरा देश पूंजी के हाथ में चला। पूंजी लगाओ, लाभ कमाओ।
और उसका सिनेरियो और नैरेटिव ऐसा सेट करते हैं, हम ये ज़मीन आप हमको दे दी, ज़मीन का खेल है, हम इस पर ये बना दे, इससे ये लाभ मिलेगा। वो लाभ उसको कितना मिल रहा है ये देखने वाली बात है। नैरेटिव सेट कर दिया जाता है कि आपको इससे लाभ मिलेगा, इसका ये होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता जनता को उतना लाभ मिलता। जनता को सिर्फ एक क्वेश्चन और गंगा का विकास किया जा रहा है, घाटों का बढ़िया बनाया जा रहा है, वहाँ पर भी पार्किंग लगा दी जाती है 20 रुपये गाड़ी के, बाइक के, फिर 50 रुपये बड़ी गाड़ी के। आप कांग्रेस पार्टी की तरफ से या व्यक्तिगत आप कितना सहमत है? आपने गंगा के घाटों को स्वच्छ बनाया, सुंदर बनाया, इसके बाद लोग वहाँ जा रहे हैं, इस तरह की सुविधाएं होनी चाहिए। और वो भी लोग वहाँ कहते हैं कि हमारा फला जगह से होके आया, तो मैं इसका देखिए एक चीज़ आपको बताऊं कि आपने देखा होगा बोट क्लब बिठूर की तरफ KDA इन सब ने बनाया, उसमें जाइए कितनी चार्ज, पहले तो गाड़ी बाहर खड़ी करिए, पार्किंग दीजिए, उसके बाद अंदर जाइए, उसके कितने चार्जेस हैं। जो वहाँ पे स्टॉल लगाए गए हैं उनका खाने का रेट देखिए, कितने महंगे लोग हैं। तो जो विकास होता है, तो विकास की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि सबसे पहली इकाई जो निचले इकाई उसको कितना लाभ है, उसके बाद ऊपर वाली। फिर यहाँ क्या होता है, जो भी चीज़ बनती है उसमें जो पैसे वाला होता है वो वोट क्लब वही जाएगा जिसके पास पैसे से मजबूत होगी, गाड़ी होगी, उसके इतना पैसा है, उसके 5 बच्चे जा रहे हैं, 10 बच्चे जा रहे हैं, तो कितना रुपए लाभ मिलेगा। एक बच्चा जाएगा अगर अपने परिवार के साथ जाएगा, 50 रुपये है तो कितना खर्चा हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, वहाँ इतना महंगा है, बाहर लिखा होगा आउटसाइड फूड नॉट अलाउड। तो आप व्यवसाय को प्राथमिकता दे रहे हैं। जहाँ होनी चाहिए सस्ते स्तर पे आपको खाने की चीज़ें कहाँ मिलेगी, बच्चों के लाभ वाली चीज़ें कहाँ मिलेगी, उनको बनाना चाहिए, उस पर ध्यान केंद्रित। बच्चों के लिए प्रशिक्षण कहाँ हो, फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे बच्चे मैदान में फुटबॉल खेलें, बच्चे कैसे वॉलीबॉल खेलें, ताइक्वांडो सीखें, बच्चों को अच्छी सुविधाओं के साथ, मिनिमम शुल्क मेंटेनेंस के नाम पे, और अच्छी से अच्छी सुविधाएं कैसे दी जाएं। तो प्राइवेट संस्करण आ गया है, हर आदमी आसानी से चाह रहा है इसको प्राइवेट कर दो, किसी के हाथ में दे दो, वो बनाएगा, वो लगाएगा। हम सरकारी मेरा काम नहीं है, हम सिर्फ दिमाग दे देंगे, तुम्हें ज़मीन दे, मेरी पावर है, हम तुम्हें लिख देंगे ज़मीन दो, तुम बनाओ, तुम कमाओ, उसके बाद हमको इतना दो। बस मतलब ये सिस्टम केवल ये पूरे देश में सिस्टम है। आप हाईवे के नाम पे, विकास के नाम पे हम दुनिया दिखा रहे हैं कि देखिए हमने एयरपोर्ट, अच्छा एयरपोर्ट का कितना लाभ किसको मिल रहा है। निचले स्तर पे आप देखिए एयरपोर्ट पे क्या हाल है, इंडिगो ने क्या कर रखा है, मोनोपोली आज है, टूट रही है। कल अडानी साहब आ जाएंगे, सारे जहाज़ लेके, एयरपोर्ट उनके हो गए, कल जहाज़ भी वो खरीद लाएंगे, इतना सरकार पैसा भी दे देगी लोड, वो जहाज़ भी चलाएंगे, पानी भी पिलाएंगे, लेटरिन भी चलाएंगे, टॉयलेट भी चलाएंगे, वो RTO भी चलाने की तैयारी कर रहे हैं, पासपोर्ट भी बनाएंगे, स्कूल की शिक्षा का भी वही लेंगे, और तुम्हारा शरीर कैसे चलेगा ये भी अडानी अंबानी तय करेंगे। तुम कैसे खुश रहोगे, कितना मानसिक हैप्पी इंडेक्स तुम्हारा अच्छा रहेगा, वो भी सब होता है। तो पूंजी ने इस देश को अपने हाथ में काबिज में ले लिया। पूंजी तय कर रही है कि सरकार किसकी रहेगी, पूंजी तय कर रही है कि पत्रकारिता कैसे चलेगी, पूंजी तय कर रही है सरकार कैसे चलेगी, पूंजी तय कर रही है कि कौन विधायक दल का नेता होगा, सांसद दल का नेता होगा, पूंजी ब्रांडिंग कर रही है कौन नेता। ये अन्ना आंदोलन से एक नया सिनेरियो इस देश में राजनीति में आया, पूंजी के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई है। तो वैसे ही आपको भी लग रहा है कानपुर में भी पूंजी वाली लड़ाई चल रही है? हाँ, कह सकते हैं। आर्थिक जो उदारीकरण था और जो निष्पक्ष और स्वतंत्रता आर्थिक थी, अब उसको एक सिनेरियो में सेट कर दिया गया है। एक व्यक्ति, पूरी पूंजी का कंट्रोल एक व्यक्ति के हाथ में होगा। एक व्यक्ति तय करेगा किस कंपनी का शेयर कैसे चलेगा, कितने दिन में कौन सा शेयर गिरे, और देश में नैरेटिव सेट कर दिया जाएगा। इतने गधे लोग हैं, कह रहे रुपया, जब उनकी सुषमा स्वराज जी थी तो कह रही थी जैसे जैसे रुपया नीचे गिरता है वैसे वैसे देश की साख गिरती है। अब इनके यहाँ इसे कहते हैं हमने डॉलर में खर्चा ही नहीं करना, हमें तो रुपया खर्च करना, डॉलर कितना भी बढ़ जाए। अब बताइए, ये इनकी सोच है, तो जहन है, इनको मालूम नहीं है सरकार पूंजी के आधार पर चल रही है। ठीक है, तो आपने बहुत ही बेबाकी से बोला कि ठीक है कानपुर में अगर बना है तो आम जनता को इसका लाभ होना चाहिए, लेकिन अफसोस शायद आपको भी हो रहा है कि ये लाभ मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, ये सोचने वाली बात है। और गुटबाजी नहीं होनी चाहिए, जब आम जनता से जुड़ा कोई मुद्दा होना चाहिए तो उसमें गुटबाजी नहीं होनी चाहिए। खैर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया सर।